हर हर महादेव। सभी सनातन प्रेमियों, साधक व साधिकाओं को मेरा हार्दिक नमन। बंधुओं, हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सनातन का ना तो आदि है ना अंत है, क्योंकि सनातन अनंत है। फिर भी कुछ लोग सनातन से अपरिचित हैं, विशेषकर भारत की वो युवा पीढ़ी जिनके ऊपर कल का भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए आज से हम लोग क्रमशः सनातन के हर उस सत्य, हर उस विषय पर चर्चा करेंगे जो सत्य इतिहास में छुपाया गया है या तो उसे बदल दिया गया है, किंतु वो आज भी वेद वेदांग में निहित है। वर्तमान भारतीय समाज में महाराज मनु और मनुस्मृति को लेके बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं, जिनका मनुस्मृति या महाराज मनु से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और जिसे दूर करना अति आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में मनुस्मृति और महाराज मनु पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई एक भाष्य स्मृति है, जो महाराज मनु प्रथम, जिन्हें स्वयंभू मनु भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित भारतीय आचार संहिता की विश्वकोश मानी जाती है। वैसे तो सनातन की श्रुति व वेद पुराणों में 14 मनुओं का उल्लेख मिलता है, किंतु मत्स्य पुराण, हरिहर पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में निहित तथ्य कहते हैं कि महाराज स्वयंभू मनु पृथ्वी के पहले पुरुष और शत्रुपा पृथ्वी की प्रथम स्त्री थी, जो महाराज स्वयंभू मनु की अर्धांगिनी अर्थात पत्नी थी। इन दोनों का जन्म ब्रह्मा जी के अंगों से हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया था। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष और दूसरे से स्त्री उत्पन्न हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से पृथ्वी के समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण हमें मानव कहा गया। वर्तमान में मनुस्मृति की सिर्फ 50 पांडुलिपियां ही उपलब्ध हैं। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्य कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनैतिक व्यवस्था का उत्तम वर्णन है, जो आज भी मनुष्य वर्ण का मार्गदर्शन करती है। उदाहरण के तौर पर जन्म के आधार पर जाति और वर्ण व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में ही की गई। इसी क्रम में सबके लिए शिक्षा और सबसे शिक्षा ग्रहण करने की बात इसी मनुस्मृति में लिखी गई है। स्त्रियों की पूजा करना अर्थात उन्हें अधिक सम्मान देना, उन्हें कभी दुख न देना, कोई शोक न देना, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना, संपत्ति में अधिकार देने जैसी बात इसी मनुस्मृति में लिखी गई है। राजा के लिए कहा गया है कि वह प्रजा से जबरदस्ती कुछ न कराए, और यह भी कहा गया है कि प्रजा को हमेशा राजा से निर्भय रहना चाहिए, प्रजा को निर्भयता महसूस होनी चाहिए। जीव जंतु इत्यादि सबके प्रति अहिंसा की बात की गई है। अक्सर इन्हीं श्लोकों का उदाहरण दिया जाता रहा है, किंतु 1776 ईस्वी में ब्रिटिश फिलोजिस्ट विलियम जोन्स द्वारा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जिन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया, उनमें से मनुस्मृति भी एक ग्रंथ है, जिसे ब्रिटिश सरकार के लाभ एवं नए हिंदी कानून बनाने का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया गया। महाराज स्वयंभू मनु ने सप्तद्वीप पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। महाराज मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसके अर्थ का अनर्थ होता रहा है। उस काल में वर्ण का अर्थ वर्ण होता था। वर्ण यानी धारण करना, स्वीकार करना, जिसका अर्थ व्यक्ति ने जो कार्य करना स्वीकार किया या धारण किया वह उसका वर्ण कहलाया, और आज उसे जाति की संज्ञा दी जाती है। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई
तो वो संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उत्तानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत अधिक प्रसिद्ध हुए। महाराज मनु के काल में ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलस्त और वशिष्ठ जैसे महान व ज्ञानी ऋषि हुए। महाराजा मनु सहित उक्त ऋषियों ने ही मानव को सभ्य, श्रमसाध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया और एक नई सभ्यता का आरंभ किया, जिसे हम सनातन या वैदिक सभ्यता कहते हैं। आज बस इतना ही। मिलते हैं सनातन सत्य के अगले वीडियो में इससे आगे के अनसुने व अनसुलझे रहस्यों के साथ। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, कृपया लाइक व शेयर करना ना भूलें, जिससे सनातन का सत्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो पर आप सब अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपके हर प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। महादेव कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। हर हर महादेव।